एक गांव में रमेश नाम का कुम्हार अपनी पत्नी रीमा और बेटा सुरेश के साथ रहता था। वह मिट्टी के बर्तन बनाता और उसे बाजार में बेच देता, जिससे होने वाली कमाई से वह अपने घर के खर्चे चलाता। उसका बेटा सुरेश गांव के ही एक प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई करता। उसी गांव में लाला नाम का एक सेठ भी रहता था। उसका एक बेटा था जिसका नाम चेतन था। चेतन बहुत ही घमंडी था। गांव में एक ही स्कूल होने की वजह से चेतन भी उसी स्कूल में पढ़ता था जिस स्कूल में सुरेश पढ़ता था। चेतन हमेशा सुरेश को नीचा दिखाया करता था। कुछ दिन पहले ही लाला सेठ ने अपने बेटे चेतन के लिए शहर से एक थार लाया। अब चेतन रोज थार से ही स्कूल आया जाया करता था। थार मिल जाने की वजह से चेतन अब और भी घमंडी हो गया था। एक दिन स्कूल की छुट्टी के समय, क्यों रे गरीब, थार पर बैठेगा क्या, हा हा हा, ऐसा कहकर सुरेश को नीचा दिखाता है। सुरेश उसके बातों को नज़रअंदाज करते हुए वहाँ से चला जाता है। रास्ते में सुरेश सोचता है कि चेतन के पापा ने उसे थार दिया है, मैं भी अपने पापा से थार मांगूंगा। यह सोचता हुआ वह घर की तरफ जा रहा था। घर पहुंचकर सुरेश, पापा, लाला सेठ ने अपने बेटे चेतन को थार दिलाया है, मुझे भी थार चाहिए। लेकिन बेटा, लाला सेठ के पास बहुत पैसे हैं, हम इतना पैसा कहाँ से लाएंगे? मैं कुछ नहीं जानता, मुझे बस थार चाहिए। इतना कहकर वह घर के एक कोने में जाकर बैठ जाता है। यह सब देखकर रमेश बहुत दुखी होता है और वह बाहर की तरफ निकल जाता है। तभी चलते चलते उसे एक आइडिया आता है और वह दौड़ा दौड़ा घर की तरफ आता है। घर पहुंचकर रमेश कहता है कि सुरेश, तुम चिंता मत करो, सुबह होते ही मैं तुम्हें एक थार दूंगा। यह सुनकर रीमा आश्चर्य में पड़ जाती है, फिर भी वह चुप रहती है। उसके बाद रमेश रात भर मेहनत कर कर मिट्टी और कुछ पुराने सामान का प्रयोग करके एक थार तैयार करता है और सुबह होते ही वह सुरेश और रीमा को बुलाता है और थार दिखाता है। थार देखकर सुरेश बहुत खुश होता है। अब सुरेश मिट्टी वाली थार लेकर पूरे गांव में घूमने लगता है। मिट्टी से बनी हुई थार को देखकर लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं। धीरे धीरे मिट्टी वाली थार की खबर पूरे गांव में फैल जाती है और गांव वाले भी अपने लिए मिट्टी का थार का ऑर्डर देने रमेश के पास जाने लगते हैं। अब मिट्टी वाली थार इतनी फेमस हो गई थी कि शहर में भी उसके चर्चे होने लगे और शहर के लोग भी अपने लिए मिट्टी का थार बनवाने रमेश के पास आने लगे। धीरे धीरे रमेश बहुत अमीर हो गया। उसने अपनी खुद की कार की इंडस्ट्री खोल ली और बड़ा मकान भी खरीद लिया। अब उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी। लेकिन इधर लाला सेठ के घर पे कुछ कारणों की वजह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का छापा पड़ गया और उसका सारा धन जब्त हो गया। उसका घर भी सीज कर लिया गया, जिसके वजह से वह रोड पर आ गया।